श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान, आसनान विराजियो पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भावना मंगल हारी, द्रवसुत दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विनद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। हरि अनंत हरि कथानंता, कहे सुनय बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर धेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याणा। रामायण अद बुध फुलवारे, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। कलयुग तरनी उपायन कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण सोने किए सिद्ध होत सब काम, है सबको कल्याण दा पढ़ सुन ले विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। परविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जहाँ के सुमरन तेरी पुनासा, राम शत्रुहन वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काम व्यापा। जे सकाम नर सुन ही जगावे, सुख संपत्ति नाना विधि पावे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मोनू शर्मा जी राधे राधे जी, नारायण हरि नारायण हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। सिया राम। इस तरह लक्ष्मण जी बतला रहे हैं, बतलाते बतलाते जो है बतलाया कि दुख सुख सब, न दुख है न सुख है, ये सब प्रभु की माया है, इसलिए आप दुख ना करो। निषाद राज को लक्ष्मण जी समझा रहे हैं और यही जीवन का सार है। कोई भी घटना दुख नहीं होती, कोई भी घटना सुख नहीं होती। वास्तव में सब ये माया का खेल है, प्रपंच है, जगत का जाल है। ऐसा बातें करते करते कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करिना राम नहावा, शुचि सुजान बट क्षीरे मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए।
बातें करते करते हुआ भिनसारा, भिनसारा मतलब सवेरा हो गया। और जागे जगमंगल सुखदारा। और तब जगत का मंगल करने वाले और उसको सुख देने वाले श्री राम जी भी जाग गए। सकल सोच कर राम नहावा। सोच आदि से निवृत्त होकर के राम जी ने स्नान किया और फिर शुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। फिर जो है अपने छोटे भाई से बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई सहित तो उस दूध से अपने शरीर की जटा बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में सुमंत्र देख सुमंत्र नयन जल छाए, आंखों में पानी आ गया। जिस तरह बाबे जो जटा बना देते हैं वो जटा बना ली। हृदय दाऊवती बदन मनीला कहकर जोर वचन अति दीना। नाथ कहू कौशल नाथा ले राम जा ले रथ जाओ राम के साथा। तब सुमंत्र जी ने बहुत हृदय में दाह हो गया, बदन मलिन हो गया और हाथ जोड़ करके अति दीन शब्द में बोला, दीन स्वर में कि हे नाथ। कौशल नाथ ने मेरे को एक बात कही थी कि ले रथ जाओ राम के साथ, राम जी के साथ लेकर रथ लेकर चले जाओ। दिनेश दाधीश जी जय श्री राम दीवानी से। और वन देखा है सुसरी अनुभाई आनो फिर बेगुदो भाई। फिर रथ के अंदर वन दिखा करके सुरसरी नदी में यानी गंगा नदी में स्नान करवा करके दोनों भाइयों को वापस ले आना। तात कृपा करी कीजिए सोई जाते अवध अनाथ न होई। इसलिए हे प्रभु हो गया वनवास तो अब आप चलिए स्नान करके, गंगा में स्नान हो गया, अब आप वापस चल पड़िए और ताकि अयोध्या जो है वो अनाथ ना हो। मंत्री राम उठाए प्रबोधा तात धर्म मत तुम सब सौदा। बोला हे कृपा करके हे तात वही कृपा करिए जिससे अयोध्या नाथ ना हो। तब राम जी ने मंत्री जी को मंत्री राम उठाए प्रबोधा तात धर्म मत तुम सब सौदा। राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए उनको प्रबोधा यानी उनको समझाया, प्रबोधन किया कि आपने तो धर्म और के सभी सिद्धांतों को पढ़ा है, छान डाला है, एक एक का ज्ञान आपको। शिवी दधीची हरिचंद्र नरेशा सये धर्म हित कोटि कलेशा। शिवी दधीची और हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट है। और रंती देव बलि भूप सुजाना। राजा रंती देव बुद्धिमान और बलि बहुत से संकटों को सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म छोड़ के बंदे तना पछताना होगा रहे, उस ईश्वर के दरबार में तना जाना होगा रहे। धर्म छोड़ के तो पछताना होगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी धर्म न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो धर्म ने दूसरा सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। धर्म के समान दूसरा कोई सत्य दूसरा धर्म नहीं है। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी कुलाना मंडी से चरण स्पर्श जय श्री राम। मैंने तो वेद शास्त्र पुराणों में कहा गया कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश होगा, बुराई ही मिलेगी। और प्रतिष्ठित पुरुष के लिए, अब ये देखिए यहाँ सूत्र भी है ये कि प्रतिष्ठित पुत्र के लिए, प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। सियावर रामचंद्र की जय। हमारे बहुत ही प्रिय दशरथ सरपंच जी गांव कुंभाखेड़ा से कथा से जुड़ चुके हैं। जय श्री राम जी, राधे राधे जी। आप बहुत ही कथा प्रेमी हैं। आप भागवत कथा भी सुनते थे और रामायण में भी हमारे साथ जुड़ते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।
प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूं। आपकी बात का जवाब भी देता हूं तो भी मैं पाप का भागी बनता हूं। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़ के करोड़ों नमस्कार के साथ हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता मत करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करऊं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पावे पितु सोच हमारे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयो परिजन विकल निषादु। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोला, आप भी पिता के समान मेरे बड़े हितैषी हैं सुमंत जी। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि सब विधि हो कर्तव्य तुम्हारे, आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है कि दुख न पाओ पितु सोच हमारे, कि हमारे पिताजी हमारे सोच में दुख न पावे। और श्री रघुनाथ जी, सुन रघुनाथ सचिव संवादु, भयो परिजन विकल निषादु। ये जब ऐसा संवाद रघुकुल और श्री रामचंद्र और सुमंत जी का यह संवाद सुना तो भयो सब परिजन, सह परिजन विकल निषादु, निषाद राज अपने परिवार सहित बड़ा व्याकुल हो गए। और फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही, परंतु रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उसको मना किया कि यह बात मत कहना आप। सकुची राम ने शपथ दिवाई, लखन संदेश कही देने जाई। अपनी शपथ दिला दी कि प्रभु मैं आपको अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का ये संदेश मत कहना। सुमंत्र जी ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश नहीं सह सकेगी, तो जय विधि अवध आ फिर सिया, सोई रघुवीर करे उतरनिया। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट जाए, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे जल के बिना लक्ष्मी नहीं जीती, मछली के बिना पानी के बिना मछली नहीं जीती है। सियावर रामचंद्र की जय। तो बोला, महाराज ने कहा कम से कम सीता जी को भेज दीजिए। सीता के मायके ससुराल में सब सुख है, जब ये तक ये व्यक्ति दूर नहीं होती तक वो जहां चाहे रहे, चाहे वो जनकपुरी में रहे चाहे अयोध्या में रहे। राजा ने जिस तरह दीनता और प्रेम से विनती की है, उसका प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा श्री रामचंद्र जी ने पितु संदेश सुन कृपा निधाना, और सिय दीन सिख कोटि विधाना। पिताजी का संदेश सुनकर के कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता को काफी समझाया, अनेकों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा तुम घर लौट जाओ, सास ससुर गुरु परिजन और कुटुंब सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुन के जानकी कहती है प्राणपति, ये परम स्नेही सुनिए, आप करुणामय और परम ज्ञानी है, कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो सकती है। सियावर रामचंद्र की, मैं तो आपकी छाया हूं और मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार पति को प्रेम मई वाणी सुनाकर सीता जी मंत्री जी से सुहानी वाणी कहने लगी कि आप मेरे पिताजी और ससुर के समान मेरा हित करने वाले हैं, मैं बदले में आपको उत्तर दे रही हूँ जाने के लिए, ये मेरे लिए अनुचित है, किंतु हे तात आप बुरा न मानिए। आर्य पुत्र के चरण कमलों के बिना जहाँ तक जगत के जितने नाते हैं मेरे लिए सब व्यर्थ हैं। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे ससुर कौशल्या चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रसिद्ध है, इंद्र भी जिनका स्वागत करते हैं और आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है इंद्र। ऐसे मेरे ससुर और जिनकी अयोध्या निवास प्रिय कुटुंबी माताओं के समान सास हुए, ये सब मुझे रघुनाथ जी के बिना सुखदायी नहीं लगते।
अतः मैं सास ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा आप कि मेरा वह कुछ भी सोच न करे। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ, मुझे वन में कोई तकलीफ नहीं है, मैं स्वभाव से सुखी हूँ। मैं तो पुराने समय में वन देवी थी, कहने का मतलब ये है मैं तो वन की ही हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा वीर धुरीर धरे धनु भाथा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोला वीरों में अग्रगण्य वीर धुरीन धरे धनु माथा, और धनुष और बाणों से तरकस धारण किए हुए में मेरे साथ मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न तो कोई थकावट है और न भ्रम है, न कोई मन में दुख है। आप मेरे भूल कर भी मेरे लिए सोच न करें। सुमंत जी की शीतल वाणी सुन करके सुमंत जी सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि के खो जाने पर हो जाता है। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। रामचंद्र जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई, और उनका वो ना कोई उत्तर दे सकते हैं। मेटी जाए नहीं राम रजाई, कठिन करम गति सुन बसाई। राम लखन सिय पद सिर नाई, फिरे बन के जिम मूल गमाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। बोला मेटी जाए नहीं राम रजाई, राम जी की रजाई। रजाई का मतलब यहाँ शोर से नहीं है, रजाई का मतलब उनकी आज्ञा, रजा रजाई। मेटी जाए नहीं राम रजाई। और वैसे राम जी छोड़ को कौन, छोड़ का मतलब एक छतरी। राम ने जिसके ऊपर छतरी कर दी वो कि मिट थोड़ी सकती है, खत्म नहीं होती। वो भी ठीक है, रजाई भी क्या इसको छोड़ के रूप में भी लेते हो। तो राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, यहाँ पर आज्ञा से है। और कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लेटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूल गंवा कर लौट गया हो, पूंजी खत्म करके लौट गया हो। और सुमंत्र ने रथ को आंका। घोड़े श्री रामचंद्र जी को देख देख करके हिनहिनाते हैं, और यह देख करके निषाद लोग विषाद के वश होकर सिंह ढूंढ ढूंढकर पीट पीट कर पछताते हैं। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुसर तीर आप तब आए। बरबस यानी धक्का करके जबरदस्ती सुमंत्र जी को लौटा दिया, और तब आप श्री रामचंद्र जी गंगा नदी के तट पर आए। अब इसको हम प्रसंग को तुलसीदास रामायण में भी और राधे श्याम रामायण दोनों में ही करेंगे। मांगी नावन के वटुआना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। मांगी नावन के वटुआना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मूर्ख छुअई। छुअत शिला बई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। और तरनी मुनि धरनी हो जाई, बाट पर मोहि नाव उड़ाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अरे यही प्रतिपालूं सब परिवार, इसी से सारा परिवार पालता हूँ। अरे बोला आपके तो पैर ऐसे हैं जिसको छूत शिला भाई नारी सुहाई, और पाहनते न काठ कठिनाई। पत्थर की स्त्री जो है नारी है, वो तो छूते नारी बन गई। मेरी तो ये पत्थर की भी नहीं है नाव, ये तो बिल्कुल लकड़ी की कमजोर चीज की है, और भी काठ तो बहुत कठोर होता है। और तरनी मुनि धरनी हो जाई,
मेरी जो ये नाव है ये मुनि की पत्नी बन जाएगी और बाट पर ही मोई नाव उड़ाई और फिर मैं लुट जाऊंगा। बाट पर ही मेरे में बाट पड़ जाएगी, भीड़ पड़ जाएगी, मेरी नाव उड़ जाएगी तो मेरी बाट पड़ जाएगी, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। यही परिवार सभी परिवार, इसी से मैं सारे परिवार को पालता हूँ और नहीं जानू कुछ और कबारू। और कबारू, कबारू का कबाड़ का मतलब धंधा, और कोई धंधा नहीं जानता मैं तो ये नाव का धंधा जानता हूँ। बता फिर क्या उड़ेगी तो मैं क्या करूंगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मेरा परिवार। और जो प्रभु पार अवश्य का चाहू मोहि पद पद्म पखारण कहू। यदि आप इस नदी को पार करना चाहते हैं प्रभु तो मुझे आपके पैर पखारने दे। पहले सुमित शर्मा जय श्री राम जी, तो मुझे पद पखारने के लिए क्यों भाई क्यों पद पखारेगा, तो तुम ही तो उड़ सकता है। परंतु देखिए यहाँ ये एक भेद है, वो प्रभु के पहचान गया कि ये भगवान है पर उनके पैर पखारना चाहता है। बात तो ये है, बाकी ये बहाना कुछ करो। तो बोला मैं मांगी नाव न केवट आना, श्री राम ने केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा कहीं तुम्हारे मर्मों में जाना। मैं बोला मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ, भेद जानू तेरा। हाँ मैं तुम्हारा भेद जानता हूँ। बोला चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी बूटी है तुम्हारे पैरों में की धूल। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री होगी। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी, इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा और मेरी रोजी रोटी माल पार मारी जाएगी। आप पार नहीं जा सकोगे, जब मेरी नाव उड़ जाएगी तो मैं कहाँ पार करवाऊंगा आपको, कैसे करवाऊं। और मेरे खाने कमाने की राह भी मारी जाएगी, राह ना आप पार जा पाओगे। बताओ फायदा क्या है, नफा कोई नहीं, ना आपको ना मेरे को। इसी से मैं सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, नहीं तो मैं कुछ और क्या करूं, और कोई काम जानता नहीं। हे प्रभु यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे चरण कमल पखार लेने दीजिए। बोला पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहूँ। मोहि राम रावण आन दशरथ सपत सब साची कहूँ। बरु तीर मारऊँ लखन पे जब लगी न पाय पखारी हूँ। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतार हो। श्यावर रामचंद्र की जय। सुमित शर्मा जी बोबुआ गांव से जय श्री राम जी। हे नाथ मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा दूंगा और मैं आपसे कुछ उतराई भी नहीं दूंगा। हे राम मुझे आपकी दुहाई दशरथ जी की सौगंध है, मैं सच सच कहता हूँ लक्ष्मण भले मुझे तीर मारे, जब तक मैं आपके पैरों को पखारने न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ हे कृपालु मैं पार नहीं उतारूंगा। श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम लपेटे अटपटे सुन के वट के बैन। अर्चित जानकी लखन तने विषे करुणा ऐन श्यावर रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। केवट के प्रेम में लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी की और लक्ष्मण जी की देख करके हंसे और बोले कृपा सुंद बोले मुस्काई सोई करो जय तो नाव न जाई। ऐसा यत्न कर भाई जिससे तेरी नाव ना जाए। हंसकर बोले भगवान और बेगिया अंजल पाए पखारू होत विलम्ब उतारे पारू। भाई जल्दी लागे पाँव पूछो तो होना तने जो सुन सपत्र करना भाई कर ले और जल्दी हमारे को पाँव उतारो, हम लेट हो रहे हैं। जासु नाम सुमरत एक बारा उतरे नर भाव सिंधु अपारा। और सोई कृपाल के वो टिहनी हो रहा जगु जग जय जगु किए थी पगु दत्ते थे थोड़ा। एक बार जिनका नाम लेने से मनुष्य भवसागर के पार उतर जाते हैं और जो जिन्होंने वामन अवतार में
जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था। वही श्री रामचंद्र जी कृपालु जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। निहोरे करने लाई रहे हैं। निहोरा करना मतलब उनकी आता थोड़ी करने लग रहे, निहोरा करने लग रहे हैं, निहोरे काट रहे हैं देसी भाषा में, हरियाणवी में। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी। ये साक्षात भगवान होकर भी देखो कैसे केवट का निहोरा कर रहे हैं। परंतु समीप आने होने पर अपने उत्पत्ति के स्थान पद्मनखों को देखते ही उन्हें पहचान करके देवनदी गंगा जी हर्षित हो गई और वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इसलिए इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करने के लिए मैं धन्य होंगी, ऐसा विचार करके वे हर्षित हो गई। श्री केवल श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौती में जल भर गया और अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारने लगा। आनंद में पखारने। अब राधे श्याम रामायण। मांगी जो नाव नाविक ने तो की शुरू रहस्य की बातें, कुछ नहीं थी लेकिन सब कुछ थी उस मन चले मल्लाह की बातें। प्रभु बोले नाव इधर आए लाओ, वह बोला लाता हूँ राजा, आया हाँ आया अब आया, आता हूँ राजा। प्रभु बोले जो बात हो कहो उसे जी खोल, और आया आया इस तरह करो न टालम टोल। सुनता हूँ, अब वो कैवट कहता है, बोला सुनता हूँ यह जादू है राजा जी के पद पंकज में। पद पैर पंकज कमल चरण कमल में। सुनता हूँ यह जादू है राजा जी के पद पंकज में, और पत्थर में जान डालने की ताकत है आपकी चरण रज में। आपके चरणों के धुएं में पत्थर में जान डालने की ताकत है। बन गई शिला सुंदरी नारी, चरणों की धूली के लगते ही जड़ में चेतनता आती है उस जीवन मुक्ति के लगते ही। चरणों की रज का यह प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है, तो मेरी लकड़ी की नैया तो छूते ही बस छू मंत्र है। श्यावर रामचंद्र की जय। अपना और मेरे दोनों का ही वो काम बना लो राजा जी, रास्ता निकाल लो, एक रास्ता है। बोला अपना और मेरा दोनों का यूं काम बना ले राजा जी, चरण की रज पर मुझे है संशय। आपके चरणों की धूली पर संशय है, मेरे को चरणों पर नहीं है, आपके चरणों की धूली पर संशय है। चरणों की धूली पर है संशय, न चरणों की रज का हाँ चरणों की रज पर संशय है, वह रज धुलवा ले राजा जी। वो रज आप धुलवा लो, पानी में धुल जाएगी, उड़ेगा तो पानी उड़ जाएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, पानी छुएगा पहले तो पानी उठ जाएगा, उसे पता लग जाएगा। और सेवक की रोजी बनी रहे बाधा न आपके काम में हो कृपा राम हो कृपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम में हो। कोमल कमलों का मल धोकर, कोमल कमलों का मल धोकर निर्मल दोनों को कर दूंगा, और ये भी गोरे चिट्टे हो जाएंगे। आपके पांव पैदल चल के बड़े खराब हो लिए हैं, ये भी गोरे चिट्टे होंगे, और अपने भी जी को भर लूंगा, मेरा भी जी भर जाएगा। यदि मालिक स्वीकार करे तो अभी कठुआ मंगवाऊं मैं, और पहले तू लू जांच उस कठुए को, तब नौका को खिसकाऊं मैं। पहले कठुए से पता लग जाएगा, कठुए के अंदर पैर धरते ही कठुआ जो उड़ गया तो फिर नाव की जरूरत नहीं रही। श्यावर रामचंद्र की जय। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जय तब नाव न जाई। बोला वही काम करो जिससे आपकी नाव नहीं जाए। तो अब वो कठौती ले आया, हाजिर थे एक कठौती में गंगा और गंगा जल दोनों, और केवट के दोनों हाथों में थे कोमल चरण कमल दोनों। उन चरणों के मल को क्या धोया, धोया सेवक ने मल अपना।
चरणों पर कोई मल नहीं था, अपना मल धोया है। उन चरणों का मल को क्या धोया, धोया सेवक ने मल अपना, और कर लिया जन्म जन्मांतर को उस केवट ने उज्जवल अपना, अपना जीवन ही उज्जवल कर दिया जन्म जन्मांतरों को। जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों को नजर नहीं आते हैं, क्या नजारा है वे केवट के द्वारा गंगा तट पर धोए जाते हैं। जो मुनियों को नजर नहीं आते कभी, वो गंगा के तट पर धोए जाते हैं केवट के द्वारा। राघव बोले जल्द शीघ्रता करो, वह बोला छोड़ू कैसे मैं, संशय जब तक धुल जाए नहीं धोऊंगा जी भर भर के। अभी तक धूल बहुत तक बकाया है, मैं नहीं छोड़ सकता धुए थे। बोला यदि आपको देर लगकर खड़े रहने में तकलीफ है तो बोला है कष्ट आपको कष्टनाथ, आप तो कष्टों को रहने वाले कष्टनाथ हैं, फिर भी यदि है कष्ट आपको कष्टनाथ, गद गद होकर वह बोल उठा, मानो मौनी माल्ला भगत इस समय हृदय को खोल उठा। जो हाथ आपका जंगा तक, भगवान राम के हाथ आगानुभुज बोला गया उनको, आगानुभुज। जानू क्या होती है, जांग, जांग से नीचे तक उनके हाथ आते थे, इतने लंबे हाथ। तो बोला जो हाथ आपका जंगा तक, वह हाथ उठाओ नाथ अपना, और रखो मुझ सेवक के सिर पर राजा जी वही हाथ अपना। बोला आपको यदि कष्ट हो रहा है तो मेरे सिर पर हाथ रख के खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओगे, सारा हो जाएगा। देखो बड़ा शरण है केवट, सिर पर हाथ भी रखवा रहा है भगवान ने। रखो मुझ सेवक के सिर पर कर राजा जी वही हाथ अपना, लक्ष्मण सीता ही नहीं धन्य कह उठे शिव शंकर भी, और धो रहा चरण कोमल कमलों को भी, रखवाया हाथ शीश पर भी। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान, रामायण वैकुंठ में आप करो विश्राम। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हर नाथ मम संकट वारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखिए अनपढ़ जो केवट बिल्कुल ही, और निषाद वन जाति बिल्कुल, जब जिसको नीचे से नीचा समाज में हम गिरते हैं, कितना बुद्धिमान है तो किसी की जाति से और से इस बात का कोई भी संबंध नहीं है। कितनी चौकसाई से भगवान के चरण भी और अपने सिर पर हाथ भी रखवा दिया, और अपने जन्म जन्मांतर पीढ़ियों को तार दिया। श्यावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव।